हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.7 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमारे एक्सरसाइज के 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप इस ऐप में टच करके वो क्वेश्चन भी देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, express the following matrices as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। तो क्या करना है, हमें जो गिवन मैट्रिक्स है इसे एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसके लिए हमें सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, सपोज इज द मैट्रिक्स ए, और हम क्या करेंगे, अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करके देखा है। एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो हमें मिल जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो इसी तरह से हमें इनकी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की सम करके हमें इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है। ओके, तो क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, देन दोनों का हम सम करेंगे एंड दोनों की हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, तो एक हमें मिल जाएगा सिमेट्रिक और एक मिल जाएगा हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट हमें यही मैट्रिक्स चाहिए। अगर हम दोनों के सम करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले हाफ कर लेंगे, देन उसके हम एडिशन करेंगे। ओके, सो दैट इज सॉल्यूशन। ए मैट्रिक्स कंसिडर कर लो, गिवन है हमें। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 4 - 2 3 - 5। ओके, देन now a plus a transpose is equal to 4 - 2 3 - 5 plus 4 3 - 2 - 5, ठीक है, that is equal to 4 + 4 8 minus 2 plus 3 that is 1, 3 minus 2 that is 1, minus 4 sorry minus 5 minus 10। ओके, अब ये जो मैट्रिक्स है आप देख रहे हो कि फॉर ऑल ए आई जे इज इक्वल टू जे आई, ठीक है। अब ये कन्वर्ट करने के लिए बस हमारे पास एक ही एलिमेंट है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। अगर हम इसको कन्वर्ट कर ले तो मैट्रिक्स वही रहने वाला है, ठीक है, चेंज होने वाला नहीं है। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, तो हम ले लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम above matrix is symmetric, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो इसका हाफ करेंगे तो वो भी क्या रहेगा, सिमेट्रिक ही रहने वाला है। तो हम यहाँ पे लेंगे लेट और कंसीडर P इज द मैट्रिक्स इज 1/2 ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है। इसका हाफ कर देंगे तो वो भी सिमेट्रिक ही रहने वाला है। सो दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ कौन सा मैट्रिक्स है, A प्लस A ट्रांसपोज, दैट इज 8 1 1 -10। सो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 8 को 2 से डिवाइड कर दिए तो 4, ये हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा -5। ओके, हमने क्या किया, 1/2 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया। ओके, तो ये हो गया मैट्रिक्स P। ओके, अब हम क्या करेंगे, A एंड A ट्रांसपोज का सब्ट्रैक्शन करेंगे एंड A minus A transpose is equal to A matrix is 4 - 2 3 - 5 minus A transpose is 4 3 - 2 -5। okay, so that is equal to 4 - 4 0 -2 -3 -5, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 - 2 दैट इज 1 एंड सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 5 एंड -5 + 5 दैट इज 0। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे 5 है तो उसके ऑपोजिट में -5 है, यानी कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देयरफॉर अब मैट्रिक्स
इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका हाफ भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। देन लेट Q is a matrix of 1/2 A minus A transpose, okay, that is equal to 1/2 into 0 minus 5 5 0, that is equal to 0 minus 5/2 minus 5/2 and again 0, okay, ये हो गया A Q मैट्रिक्स, ओके। देखो यहाँ पे सॉल्व हो गया हमारा। अब हमें बस लिखना है नाउ P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और क्या है, अगर आप इन दोनों के एडिशन करोगे दैट इज एंड P प्लस Q करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको A मैट्रिक्स मिल जाएगा। आपको यही बताना था, ठीक है, एक्सप्रेस करना था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर P मैट्रिक्स हमने फाइंड किया था दिस वन 4 1/2 1/2 माइनस 5 प्लस Q मैट्रिक्स हमने फाइंड किया है 0 माइनस 5/2 प्लस 5/2 0, ठीक है, दैट इज इक्वल टू A मैट्रिक्स जो कि गिवन था हमें 4 - 2 3 - 5, ओके। तो हमें इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की एडिशन में एक्सप्रेस करना था। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन सेकंड वन, इसे भी हमें उसी तरह से सॉल्व करना है। क्या करना है, इस मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ओके। यानी कि जो मैट्रिक्स ए है इक्वल टू हमें चाहिए दो मैट्रिक्स का सम, ठीक है, एक सिमेट्रिक होगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। इस तरह से हमें इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है, ओके। तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 11 में देखा था, अगर A प्लस A ट्रांसपोज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। उसी तरह से A माइनस A ट्रांसपोज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है। इस तरह से हम दोनों भी फाइंड करेंगे और इनका हम हाफ करके इनकी एडिशन करेंगे, ठीक है। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, गिवन मैट्रिक्स मिल जाएगा। सो सॉल्यूशन, तो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, हम पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ए ट्रांसपोज इज, क्या करेंगे, जो रोज है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज 3 3 - 1 -2 - 2 1 -4 -5 2, ठीक है। हमें ए ट्रांसपोज मिल गए हैं। अब क्या करेंगे, हम दोनों की एडिशन करेंगे पहले, देन उनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 3 - 1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस 3 - 2 -4 3 -2 -5 -1 1 2, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 3 6 3 प्लस -2 दैट इज 3 - 2 1 -1 -4 -5 -2 + 3 दैट इज 1 -2 -2 -4 1 प्लस माइनस प्लस माइनस -5 1 - 5 -4 -4 -1 -5 -5 + 1 दैट इज -4 2 + 2 4, ओके। अब ये जो मैट्रिक्स है ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है और हमें पता है कि ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अब वो मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक अब ये सिमेट्रिक है तो इसका हाफ जो करेंगे वो भी सिमेट्रिक ही होना चाहिए। तो हम इसका एक हाफ ले लेते हैं। लेट P इज अ मैट्रिक्स विच इज हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ दिस 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4
4. ओके, दैट इज इक्वल टू 6. 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 3 हो जाएगा. 1/2 माइनस 5/2, 1/2 माइनस 2 माइनस 2, 5/2 माइनस 2 एंड 2. ओके, तो ये एक हमें मैट्रिक्स मिल गया है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसकी हमें एडिशन करने हैं किसके साथ, स्क्यू सिमेट्रिक के साथ. तो अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करेंगे. नाउ A minus A transpose is equal to A matrix is 3 3 minus 1 minus 2 minus 2 1 minus 4 minus 5 2 minus A transpose 3 minus 2 minus 4 3 minus 2 minus 5 minus 1 1 2. Okay, that is equal to अब यहाँ पे 3 माइनस 3 0, 3 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 0 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 5 6 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1 minus 3 and minus 5 minus 1 minus 6 2 minus 2 0. ओके, अब ये जो मैट्रिक्स हमें मिला है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. यहाँ पे लिख दो. अब वो मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक. आप यहाँ पे देख सकते हो ये हर एक ये जो एलिमेंट है अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर वाला, ठीक है, अपोजिट है एक बिल्कुल. ये -5 होते हैं, +5 3 है तो -3 6 -6, ठीक है ना. अब ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका अगर हम हाफ करेंगे तो वो भी स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा. सो लेट Q इज अ मैट्रिक्स विच इज हाफ ऑफ A minus A transpose. Okay, that is equal to half of this 0 5 3 minus 5 0 6 minus 3 minus 6 0. Okay, so that is equal to 0 का हाफ 0 ही होता है, 5/2 हो जाएगा यहाँ पे 3/2, then minus 5/2 0 6/2 that is 3 minus 3/2 minus 3 again 0. ओके, अब हम क्या करेंगे P एंड Q की एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स A मिल जाएगा. ओके, नाउ हियर P is symmetric matrix and Q is skew symmetric matrix, and आप यहाँ पे देख सकते हो अगर आप P और Q की एडिशन करेंगे तो आपको मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स A मिल जाएगा. ओके, सो देयरफॉर P मैट्रिक्स इज दिस वन 3 1/2 minus 5/2 1/2 minus 2 minus 2 minus 5/2 minus 2 plus 2, ठीक है, प्लस Q मैट्रिक्स 0 5/2 3/2 minus 5/2 0 3 and minus 3/2 minus 3 0. Okay, that is equal to given matrix A, that is 3 3 minus 1 minus 2 minus 2 1 and minus 4 minus 5 2. ओके, इस तरह से हमें
मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इफ A and B are two matrices then verify that first one AB transpose is equal to B transpose into A transpose, second BA transpose is equal to A transpose into B transpose। ओके, तो इसे हमें प्रूफ करना है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन गिवन है, हमें ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स लिख देंगे हम यहाँ पे। ए मैट्रिक्स इज 2 3 4 -1 -2 1 and B matrix is 0 3 -4 2 -1 1। ओके, अब हम इनका ट्रांसपोज भी फाइंड कर लेंगे पहले। देयरफॉर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दो कॉलम है रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉलम को हम लिख देंगे 2 3 4, सेकंड कॉलम को हम लिख देंगे -1 -2 1। ओके, एंड बी ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, ये दो रो है दो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज 0 3 -4 2 -1 1। ओके, तो पहले हमें A इंटू बी ट्रांसपोज फाइंड करना है। नाउ A इंटू बी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स क्या है 2 3 4 -1 -2 1 इंटू बी मैट्रिक्स दैट इज 0 3 -4 2 -1 1। ठीक है, अब हमें इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट मैट्रिक्स में दो कॉलम है एंड सेकंड मैट्रिक्स में दो रो है, यानी कि हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 0 प्लस -1 इंटू +2 दैट इज प्लस -2 हो जाएगा। ओके, देन 3 0 0 -2 इंटू +2 दैट इज -4, देन 4 इंटू 0 0 1 इंटू 2 2। ओके, फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड 3 2 6, अब ये -1 इंटू -1 +1, 3 3 9 -2 इंटू -1 +2, then 3 4 12, 1 into -1 okay। Now third column 2 into -4 -8, 1 into -1 -1, 3 into -4 -12, -2 into 1 -2, -4 into +4 -16, 1 into 1 +1। okay, that is equal to -2 -4 2 7 11 11 -9 -14 -15। ओके, अब ये हो गया A इंटू बी। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे हम। देयरफॉर A इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, इस रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज -2 7 -9 -4 11 -14 and -9 2 11 -15। ओके, तो ये हो गया ए बी ट्रांसपोज। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, नाउ एंड बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बी ट्रांसपोज हमने फाइंड किया था 0 2 3 -1 -4 1 इंटू ए ट्रांसपोज हमने फाइंड किया था 2 3 4 -1 -2 1। ओके, अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। सो दैट इज इक्वल टू क्या करेंगे,
रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, देन 2 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 2 6 -1 इंटू -1 +1, 2 इंटू -4 -8, 1 इंटू -1 -1, देन सेकंड कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू -2 -4, 3 3 is 9, -1 इंटू -2 +2, and 3 इंटू -4 -12, 1 इंटू -2 1 इंटू -2 -2, then third column 4 into 0 0, 1 into 2 +2, then 4 3s are 12, 1 into -1 -1, 4 into -4 -16, 1 into 1 +1. Okay, that is equal to B transpose into A transpose is -2 7 -9 and 0 -4 -4, 11 -14, 2 11 -15. ओके, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो. अब यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों के भी मैट्रिक्स टोटली सेम मैट्रिक्स है. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. तो इस तरह से हमारा फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया. अब हम सेकंड वाला प्रूफ करेंगे. नाउ सेकंड, ठीक है, ए बी एंड ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज की तो हमें जरूरत ही चाहिए. क्या करेंगे अब हम बी इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे. ठीक है, बी ए के लिए तो पहले बी इंटू ए फाइंड करना पड़ेगा हमें. सो बी मैट्रिक्स इज 0 3 -4 2 -1 1 into A matrix 2 3 4 -1 -2 1, that is equal to, क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम है, 3 कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में 3 रो है, यानी कि हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. ओके, सो 2 इंटू 0 0 एंड 3 3s are 9 and -4 into +4 -16. ओके, इस रो को इस कॉलम से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनके बीच में प्लस या माइनस ऐड कर रहे हैं. ओके, देन सेकंड रो 2 2s are 4, 3 into -1 -3, 1 into 4 +4. ओके, ये हो गया. अब सेकंड कॉलम, अब ये -1 -2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 0 0, -2 इंटू 3 -6, 1 इंटू -4 -4. देन सेकंड रो -1 इंटू 2 -2, -2 इंटू -1 +2, 1 इंटू 1 +1. ओके, सो देयरफॉर BA ट्रांसपोज इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, 0 + 9 -16, 16 - 9 दैट इज -7, 4 + 4 8 -3 5, -6 -4 -10, -2 + 2 कैंसल 1. ओके, तो ये मैट्रिक्स हो गया BA मैट्रिक्स. अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे. देयरफॉर BA ट्रांसपोज इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, -7 -10 एंड ये रो सेकंड कॉलम 5 1. ठीक है, ये हो गया BA ट्रांसपोज. इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो. अब हमें फाइंड करना है A ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज. सो A ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज. ठीक है, दिस वन मैट्रिक्स 2 3 4 -1 -2 1
इंटू बी ट्रांसपोज दैट इज 0 3 -4 2 -1 1, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन दैट इज इक्वल टू 0 इंटू 2 0 इंटू 2 0 3 3 9 4 इंटू -4 -16, देन 0 इंटू -1 0 3 इंटू -2 -6 -4 इंटू 1 -4, सेकेंड कॉलम 2 2 4 प्लस सॉरी -1 इंटू +3 -3 4 इंटू 1 4, ओके। देन 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू -2 +2 हो जाएगा एंड 1 इंटू 1 +1, ओके। सिंप्लीफाई कर दो इसको, देयरफॉर A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9 - 16 दैट इज -7 -6 -4 -10 +4 + 4 8 -3 दैट इज 5 -2 +2 कैंसिल ओनली 1, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 BA ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिख रहा है, इफ A इज अ मैट्रिक्स देन शो दैट A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू I, वेयर I इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ओके। सो A मैट्रिक्स इज cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है। इसका ट्रांसपोज हो जाएगा cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड sin अल्फा cos अल्फा। तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, देयरफॉर A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इज cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा इंटू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ओके। दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज इक्वल टू क्या करेंगे, रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, cos इंटू cos स्क्वायर अल्फा, अब ये माइनस है, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, साइन इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, ओके। सेकंड रो साइन इंटू कॉस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा दैट इज माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ओके। सेकंड कॉलम साइन इंटू कॉस अल्फा, देन प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ओके। लास्ट वन साइन इंटू साइन स्क्वायर अल्फा कॉस इंटू कॉस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ओके। दैट इज इक्वल टू, अब हमें पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, तो इसे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे भी साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, ओके। यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू तो 1 होती है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था, A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, ओके। हेंस प्रूफ। एंड यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.7 कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए आइकन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।